हेलो एवरीवन, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप जस्ट कि आपको भी पसंद आए। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जेजे को दिखाया जाता है। यहाँ पर तो वो अपनी न्यू स्कूल को देख रही होती है क्योंकि उसका अभी स्कूल से ट्रांसफर हुआ था। उसके ओल्ड स्कूल में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वाले पंगे क्रिएट हुए थे, इसी वजह से उसका ट्रांसफर हो गया था। जब वो स्कूल देख रही होती है, ये स्कूल तो बहुत ज्यादा बड़ी स्कूल थी। जेजे तो यहाँ पर सभी लोगों को देख रही होती है। यहाँ पर जेजे कहती है कि ये सभी लोग तो रिच दिख रहे हैं। जेजे जब स्कूल को देखते हुए जा रही होती है तभी उससे ना एक बंदा टकरा जाता है। एक तो उस बंदे को जेजे से सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कहता, उल्टा उसके ऊपर चिल्लाने लग गया था। यहाँ पर तो फिर जेजे ही सॉरी कह देती है क्योंकि वो इस स्कूल में कोई भी पंगे क्रिएट नहीं करना चाहती। फिर सामने वो काउंटर के पास जाकर कुछ स्टूडेंट से जो है पूछती है कि मेरी क्लास कहाँ पर है। जब वो स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम सेक्शन ई में हो। एक लड़की तो यहाँ पर अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि यू तुम सेक्शन ई की हो। वो लोग तो अपना मुंह बनाकर बोल रहे होते हैं। जेजे तो यहाँ पर उसके मुंह में तो नहीं सुनाती, लेकिन उसे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जब वो अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है, मन में सोचती है कि ये ऐसा फेस क्यों बना रही थी। मानती हूँ कि सेक्शन ई है, मैं सबसे लास्ट क्लास में हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन में कुछ बुराई हो। जब वो क्लास के पास पहुंच जाती है, वहाँ पास तो सभी लोग भागते हुए निकलते हैं। जब जेजे अंदर जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि पूरी क्लास तो पूरी बिखरी हुई थी, चारों तरफ कुछ न कुछ पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर वो कुछ पर्सन को खड़े हुए देखती है। जेजे कहती है कि उनमें से हमारा एक मेल लीड भी दिखता है जिसका नाम काइफर होता है। जेजे कहती है कि क्या ये क्लास सेक्शन ई है। काइफर कहता है कि नहीं, ये क्लास सेक्शन ई नहीं है। जेजे कहती है कि लेकिन मैप में तो यही दिख रहा है। काइफर कहता है कि क्या तुम्हें एक बारी का समझ में नहीं आता कि ये सेक्शन ई नहीं है। अब जेजे यहाँ पर क्या ही बोलती। एक तो उसकी न्यू स्कूल थी, उसको इस स्कूल के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसे गुस्सा जरूर बहुत आता है और सोचती है कि मन तो कुछ ऐसा कर रहा है कि ये जो लॉलीपॉप खा रहा है वो इसके गले में डाल दूं और इसे यहीं पर बेहोश कर दूं। पर उसे यहाँ पर पंगे क्रिएट नहीं करने थे, इस वजह से वो शांत रहना सही समझती है। फिर ना वो यहाँ से चली गई होती है। फिर वो बेचारी तो यहाँ पर ढूंढ रही होती है कि सेक्शन ई है तो है कहाँ। वो एक्सीडेंटली सेक्शन सी में पहुंच जाती है। इस क्लास में तो सभी लोग उसे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे उन लोगों ने भूत देख लिया हो। तभी यहाँ पर सेक्शन ई की क्लास मॉनिटर उसके पास आती है और कहती है कि बस करो, तुम लोग ऐसे उसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। फिर वो जेजे से बात करती है। रॉकी कहती है कि हाय और उसे बताती है कि सेक्शन ई वहाँ पर है। जेजे को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि उस बंदे ने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो सेक्शन ई की क्लास में आती है। वो तो बेचारी भाग कर आती है क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी। टीचर यहाँ पर जेजे को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं खुद को। यहाँ पर तो कोई भी उसकी बात पर इंटरेस्टेड नहीं होता, सभी लोग बस उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जेजे कहती है कि बस करो। टीचर कहता है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम जेजे से पूछ सकते हो। आखिरकार वो आप लोगों की न्यू क्लासमेट है। तभी यहाँ पर सेक्शन ई का क्लास मॉनिटर खड़ा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि काइफर था। काइफर उसे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या तुम वर्जिन हो। जेजे उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। टीचर कहते हैं कि तुम चुप रहो काइफर। फिर काइफर कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो तुम यहाँ से कब जा रहे हो। जेजे कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें इस क्लास से गायब कर दूं ताकि तुम्हें यहाँ से किसी को भगाने का चांस ही ना मिले। यहाँ पर तो सारी क्लास इनकी बात सुन सुनकर इंटरेस्ट ले रही होती है। फिर जेजे जाकर अपनी सीट में बैठ जाती है। जब टीचर यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर तो पूरे स्टूडेंट उसके ऊपर पेपर्स फेंकने लग गए थे। टीचर को यहाँ पर ये लोग परेशान करने लग गए थे क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा शैतान थे। जब जेजे यहाँ पर इन लोगों को मना करती है कि ऐसा मत करो, फिर तो ये लोग तो उसी के ऊपर पेपर्स फेंकने लग गए थे। यहाँ पर तो बेचारे टीचर भी कुछ नहीं कह पाते क्योंकि इस सेक्शन ई का कोई भी देख रेख नहीं करता। फिर बाद में जेजे यहाँ पर अपना लंच करने के लिए जाती है, पर तो कुछ लड़कियां उसके बारे में गॉसिप कर रही होती हैं और कहती हैं कि जो कि कह रही होती हैं कि कैसे ये लड़की सेक्शन सी में घुस आई और तो और उसे पता तक नहीं था कि वो कहाँ जाए, लेकिन वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जेजे तो सारी बातें सुन रही होती है। फिर यहाँ पर ना वो तो उसकी बुराई करना ही स्टार्ट कर देती हैं। वो बंदी तो एकदम से क्लमसी थी और उसका स्टाइल भी बहुत ज्यादा गंदा था और मुझे लगता है कि वो रिच भी नहीं है। फिर यहाँ पर वो एलन और एरिस को देखती है। एरिस जो कि उसका कजन है। एरिस तो यहाँ पर जेजे को इग्नोर करता है। फिर हम रॉकी को देखते हैं जिसने जेजे की हेल्प की थी। वो उसे लंच करने के लिए बुलाती है। यहाँ पर एरिस उसे मना करता है और कहता है कि वो सेक्शन ई की है। यहाँ पर तो सभी लड़कियां उसे ब्लेम करने लग गई थी और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती हैं। फिर जेजे ना यहाँ से भाग जाती है। फिर ना वो एक जगह ढूंढ रही होती है कि वो लंच कहाँ पर करे। फिर वो एक टेबल पर बैठ जाती है लंच करने के लिए। तभी वहाँ पास सभी क्लासमेट्स उसका लंच छीन कर भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर फेलिक्स आता है। फेलिक्स यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फेलिक्स कहते हैं कि मेरा नाम फेलिक्स है और मैं सेक्शन ई का हूँ, जैसे कि तुम जानती हो। जेजे सोचती है कि ये अच्छा पर्सन है क्योंकि फेलिक्स इकलौता था जो कि सेक्शन ई में उससे अच्छा बिहेव कर रहा होता है। जब जेजे यहाँ पर कुछ और खाने के लिए स्नैक्स वगैरह निकालती है, यहाँ पर तो फेलिक्स उसे लेकर भाग जाता है और कहता है कि सॉरी
और थैंक यू सो मच। फेलिक्स से बात करते हुए जेजे को ये भी पता चलता है कि सेक्शन ई को कैफे में जाना मना है, इसलिए सेक्शन ई वालों को लंच करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फेलिक्स कहता है कि इस सेक्शन ई में सभी के सभी बॉयज हैं और यहाँ पर तुम एक लौती गर्ल हो जो कि लंच लेकर आई हो, और तो और यहाँ पर कोई भी लंच भी लेकर नहीं आता। नेक्स्ट सीन में जब टीचर यहाँ पर आती हैं, वो देखते हैं कि क्लास को तो कबाड़ा बनाकर रखा हुआ है। फिर टीचर यहाँ पर उन्हें वार्न करती है कि अगर तुम लोगों ने सफाई नहीं की तो मैं तुम लोगों को लास्ट पीरियड में आकर पढ़ाऊंगी। जब टीचर चली गई होती है तो जेजे सबको कह रही होती है कि क्लास को साफ करवाओ। यहाँ पर तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, उसे फुली इग्नोर करते हैं और सारे लोग क्लास से भाग जाते हैं। और यहाँ पर जेजे को क्लास के अंदर बंद करके भाग गए थे। जेजे अंदर से चिल्लाती है, कहती है कि तुम लोगों ने पहले तो पहले मेरा सारा टिफिन खा लिया, अब तुम लोग इतने बड़े वाले हो कि तुम लोगों ने मुझे अकेले यहाँ पर सफाई करने के लिए छोड़ गए हो। बेचारी जेजे यहाँ पर तो फिर वो सफाई करना स्टार्ट कर देती है। जेजे कहती है कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि यहाँ पर झाड़ू कहाँ पे रखा है। ये लोग ऊपर से देख रहे होते हैं, एक तो ये लोग बताते भी नहीं है, ऊपर से हंस रहे थे। फिर यहाँ पर जेजे सब साफ कर रही होती है, तभी वो सब कुछ हटाकर देख रही होती है। वहाँ पास तो उसे काफी सारा सामान मिलता है कुकिंग वगैरह करने का। कुकिंग करने के लिए ऐसे बर्तन वगैरह भी वहाँ पे रखे हुए थे। फिर यहाँ पर उसे एक एलन नाम की लड़की का लॉकर दिखता है। जेजे को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये पूरी बॉयज की क्लास थी, यहाँ पर किसी गर्ल का लॉकर कैसे आ गया। जब यहाँ पर जेजे खोलने जाती है तभी यहाँ पर काइफर आ जाता है और उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम अपनी हद में रहो। जेजे कहती है कि क्या यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है क्या। काइफर कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। जेजे कहती है पहले तो तुमने सफाई नहीं की, ऊपर से तुम मुझे अब बता रहे हो। पर तो जेजे बोले जा रही थी। काइफर कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें चुप करवा दूंगा, और ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। तभी यहाँ पर फेलिक्स आ जाता है। ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड थी। ऊपर से फेलिक्स कहता है कि क्या तुम लोग किस कर रहे थे, तो प्लीज तुम लोग पहले इसे क्लीन कर दो। एक्चुअल में तुम लोग तो बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ की तरह लग रहे हो। फिर ये दोनों तो झट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। काइफर तो यहाँ पर जेजे को नीचे गिरा देता है। फिर बाद में जेजे यहाँ पर घर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेजे अपनी आंट के साथ रहती है। उसकी आंट तो उससे बहुत प्यार से बात करती है। फिर यहाँ पर ये लोग डिनर वगैरह कर रहे होते हैं। आंट उससे पूछती है कि स्कूल का फर्स्ट डे कैसा था। जेजे तो यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं बताती। क्या ही बताती वो कि उसके फर्स्ट ही डे स्कूल में इतने ज्यादा पंगे क्रिएट हुए हैं। और वैसे भी जेजे ना अपनी आंट को परेशान नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में जेजे स्कूल में खाली जगह ढूंढकर अपना लंच वगैरह कर रही होती है। काइफर तो वहीं पे सो रहा होता है। फिर वो जेजे के पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपना लंच शेयर करो। वो जेजे उससे कुछ कह पाती, लेकिन वो तो उससे पहले उसका लंच लेकर खाने लग गया था। जेजे यहाँ पर उसे देखते हुए सोच रही होती है कि अगर ये चुप रहता है तो कितना सही लगता है, वरना तो ये जब मुंह खोलता है तो कुछ उल्टा ही बोलता है। जेजे पूछती है काइफर से कि कैंटीन में सेक्शन ई को आना मना क्यों है। काइफर उसे काफी रूडली बात करता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो ना, और वहाँ से ये जाने लगता है। तभी जेजे उसे कहती है कि क्या तुम थैंक यू भी नहीं बोलोगे। काइफर कहता है कि मैं थैंक यू नहीं बोलता। जेजे वापस से क्लास में आ जाती है। तभी यहाँ पर उसे एक लिस्ट दी जाती है। जेजे कहती है कि ये है क्या। वो लोग उसे बताते हैं कि ये कुछ खाने का सामान मंगाने की लिस्ट है, तुम्हें ये सारे फूड कैंटीन से लाने होंगे हमारे लिए। जेजे कहती है तो मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें कोई तुम्हारी सर्वेंट दिखती हूँ जो तुम लोग मुझे पे करने वाले हो और तुम लोग यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहे हो। काइफर कहता है कि मैं तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करता, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चिन में इस स्कूल से बाहर निकाल सकता हूँ, तो प्लीज जो मैं कहता हूँ वो मान जाओ, तभी यहाँ पर तुम सरवाइव कर पाओगी। इस सेक्शन ई में तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। जेजे कहते तो मैं कौन सा तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमने तो मुझे स्कूल के फर्स्ट डे पर ही गलत क्लास बताई थी, मुझे तो तुम्हें एक पंच धर देना चाहिए था उतने ही टाइम। और कहती है कि क्यों ना हम एक दूसरे के रास्ते से दूर रहें, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर तो उन लोगों को ऐसा बात करते हुए देखकर सभी लोग तो यहाँ पे मजाक उड़ाने लग गए थे कि जेजे और काइफर के बीच कुछ चल रहा है। फिर जेजे को यहाँ पास एक आइडिया आता है। फिर ना यहाँ पर वो एलन का नाम ले लेती है। एलन का नाम सुनते ही सभी लोग तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उनके फेस में तो फिर हंसी भी नहीं आ रही थी। वैसे तो पूरी क्लास शांत नहीं रहती, लेकिन इस बात पे तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। काइफर यहाँ पर कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पर टीचर आ जाती है। फिर सभी क्लास शांति से बैठ गई होती है। फिर बाद में जेजे यहाँ पर खुद से बात करते हुए जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे कुछ कहने की, और कहती है कि जेजे अपना लंच एंजॉय कर, ये क्या ही बेफालतू के पंचड़ों में पड़ रही है, अब मैं खुश रहूंगी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर रॉकी आकर जेजे को रोक लेती है और कहती है कि हाय कैसी हो तुम, सेक्शन ई में कैसा चल रहा है सब कुछ, मेरा मतलब कि तुम ठीक तो हो ना। जेजे कहती है कि मैं तुम्हें अब क्या ही बताऊं, और यहाँ पर हंस के कहती है कि मेरे वहाँ पर कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग मुझे इतना परेशान नहीं करते। वो पूरी क्लास जेजे को कितना ज्यादा बुली करती है, जेजे यहाँ पर कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ पर कीको एंट्री करता है। अब जब आ गया है कीको तो अपने आप में बताता है कि मैं कीको हूँ, एंड रॉकी ने जेजे के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। जेजे को कीको तो काफी ज्यादा यूनिक लगता है और पसंद भी आता है। फिर जेजे अपने अपने रास्ते वो लोग चले जाते हैं।
फिर जेजे यहाँ पर अपना डिनर वगैरह लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी क्लास उसका पहले से ही वेट कर रही थी। एक एक करके उसका सारा लंच छीन लेते हैं ये लोग। तभी यहाँ पर यूरी की एंट्री होती है। यूरी तो यहाँ पर बहुत सारे लंच लेकर आता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। यूरी जैसे ही जेजे को देखता है, यूरी कहता है जेजे से कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहता है कि काइफर ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सभी लोग तो साइलेंट होते हैं। फेलिक्स जेजे को बताता है कि यूरी जस्ट अभी जापान से आया है एंड वो काफी ज्यादा रिच भी है और हमारी लंच का यूरी ही देख रेख करता है। जेजे कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि यहाँ पर सभी लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि यूरी और काइफर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर यूरी काइफर से बात कर रहा होता है और उसे पूछता है कि ये जेजे सीन क्या चल रहा है यहाँ पे। काइफर बताता है कि उसके ऊपर बेकार से चीजें काम नहीं कर रही हैं। यूरी कहता है कि तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब एक लड़की आई थी। उस लड़की की वजह से कितना बड़ा ट्रबल हुआ था। हमें कैसे भी कर उसे अपनी क्लास से बाहर निकालना होगा। यहाँ पर तो ये लोग उसे बाहर निकालने का प्लान बना रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जेजे को दिखाया जाता है जो कि अपने सेकंड कजन से मिल रही होती है। कजन कहता है कि उसे सेक्शन ई के बारे में बताता है। ये बहुत खराब सेक्शन है, उस सेक्शन में बहुत ज्यादा वाला ट्रबल है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ट्रांसफर ले लो, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रांसफर हो गया तो फिर तुम्हें एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर जेजे स्कूल में जाती है। रास्ते पर उसे फॉलिक्स मिलता है। फॉलिक्स तो यहाँ पर काफी सारे बंदों को कूट रहा होता है। वो तो बहुत ज्यादा यंग होता है, ओनली 14 ईयर्स का था। जेजे उसे कहती है कि क्या मैं निकल सकती हूँ। तभी फॉलिक्स कहता है कि और उसे पहचान लेता है और कहता है जेजे हम दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर वो उसके साथ जा रही होती है। यहाँ पर तो फॉलिक्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वाला यंग लग रहा हूँ, लेकिन मेरा IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मुझे एंट्री सेक्शन ए में मिली थी, लेकिन मैंने कुछ लोगों को कूट दिया था, इस वजह से मुझे सेक्शन ई में डाल दिया गया। तभी यहाँ पर जेजे जिन से काइफर के बारे में पूछती है और पूरी क्लास के बारे में पूछ रही होती है कि वो लोग कैफे में अलाउ क्यों नहीं है। तभी यहाँ पर जिन उसे बताता है कि मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरे लिए फूड बाय करके लाओगी। फिर वो उसे बताता है कि काइफर एक गर्ल को पसंद करता था। फिर ना वो उस लड़की को देखा कि वो कैंटीन में किसी और को किस कर रही थी, यानी कि उसे चीट कर रही थी। फिर ना उसने पूरी कैंटीन का बुरा हाल कर दिया। जब से उसके साथ हमारी भी पूरी तरीके से कैंटीन में जाना मना हो गया है। पूरी क्लास कैंटीन में नहीं जा सकती सिवाय तुम्हारे। फिर जेजे क्लास में एंटर करती है और यहाँ पर वो देखती है कि ये सारे लोग तो बहुत शांति से बैठे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे तो ये लोग नॉर्मली इतना शांत नहीं रहते हैं। फिर वो लंच करने के लिए जाती है और यहाँ पर वो जिनको अपना लंच देती है। फिर जैसे ही वो अपने डेस्क में बैठती है, फिर जब वो उठने वाली थी तभी उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट किसी चीज से चिपक गई है। वहाँ पर ना सभी लोगों ने ग्लू लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट ग्लू से चिपक गई होती है। जेजे बेचारी चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। जेजे तो यहाँ पर गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मैं देकर बताऊंगी नहीं, वो बातें लगे। फिर यहाँ पर वो फेलिक्स और जिन से कह रही होती है कि मेरी हेल्प करो, मैंने तुम दोनों को खाना खिलाया। ये लोग तो भागने लगते हैं। फिर फेलिक्स यहाँ पर उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर तो बेचारी की स्कर्ट का क्या ही बुरा हाल हुआ था, उसकी स्कर्ट फट गई थी। फिर यहाँ पर जिन उसे जैकेट देता है, वो जैकेट अपना कवर कर लेती है। फिर वो गुस्से में बिंदास काइफर को ढूंढ रही होती है। फिर जब वो काइफर उसे दिख जाता है, फिर तो वो उसके मुंह पे ही वो जैकेट फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जेजे कहती है कि अब गेम स्टार्ट होने वाला है। फिर जेजे यहाँ से जाने लगती है और उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए जाती है। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये स्टोरी जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।